नमस्कार, मेरा नाम रमेश चंद है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं करीब 10 महीने से फुल्ली रॉ फूड, रॉ वेगन डाइट को यूज कर रहा हूँ। बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ कि रॉ फूड से मुझको क्या लाभ हो रहे हैं और मेरी जर्नी कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपसे काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहा हूँ। ऐसा क्यों है, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा लाइफ बहुत ही इजीली एंड सब स्मूथली चल रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मेरे बड़े भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनको 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके कारण मुझे तत्काल उनकी हेल्प के लिए जाना पड़ा और मैं उनके साथ दिन रात रहा, उनकी सेवा की, ट्राई किया कि उनको रिकवरी करा सकें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जिनको पुरानी आदतें होती हैं कुक फूड की, वो ईजिली छूट नहीं पाते हैं। फिर भी मेरे बड़े भाई ने बहुत प्रयास किया और 80% तक रॉ फूड उन्होंने यूज किया। जैसा कि आप जानते हैं, 4th स्टेज कैंसर को रिकवर करना बहुत आसान नहीं होता है। उनको ब्रेन ट्यूमर था और हाई ग्रेड ट्यूमर था, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो फर्स्ट टाइम तो उनका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो जैसा कि मुझे अनुभव था कि ये 4th स्टेज जो है बहुत आसान नहीं होता है रिकवर करना। डॉक्टर्स ने बताया था अभी तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन इस मर्ज का इलाज नहीं है और इसमें बहुत कम लोग मुश्किल से 3 महीना, 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल तक जीवित रह पाते हैं। तो मैं ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मुझे ये पता था कि 100% रॉ फूड अगर यूज किया जाए, साथ में अगर संजीवनी क्रिया जो कि एनिमा है, पेट की पट्टी है, कुंजल है और मिट्टी पट्टी है और सूर्य स्नान है, उपवास है और भी 1-2 चीज़ें ऐड करके अगर ये सारी चीज़ें 100% फॉलो की जाएं, तो शायद एक उम्मीद की किरण जग सकती है। मेरे बड़े भाई की लाइफ लंबी हो सकती है। तो जैसा कि संभव होना ही था, मेरे बड़े भाई ने एक लिमिट तक रॉ फूड का यूज किया, बाकी क्रियाएं करने से उन्होंने मना कर दिया और मैं उनको मजबूरन या ज़बरदस्ती ये क्रियाएं कराने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। मीन्स कि उनको तैयार नहीं कर पाया। ये मेरी कमी हो सकती है, या जिसका नतीजतन ये हुआ कि उनको 3 महीने बाद ही जो ट्यूमर उनके मस्तिष्क में था वो फिर से रीग्रो हो गया और फिर से उनको ऑपरेशन की नौबत तक आ गई और धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा और शरीर की क्रियाएं उनकी व्यवस्थित हो गई, जिससे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वेंटिलेटर पर चले गए और नेक्स्ट डे ही, 1 दिन के बाद ही उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि हम किसी को भी समझा नहीं सकते हैं, सिखा नहीं सकते। हम केवल उनको प्रेरणा दे सकते हैं अपने अनुभव से, लेकिन उनको फॉलो करना उनका अपना निर्णय होता है। किसी के जीवन में हम इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, हम केवल उनको प्रेरित कर सकते हैं। मैं समझता था कि मेरे को काफ़ी नॉलेज है रॉ फूड की और मैं अपने भाई को समझा पाऊंगा और उनको 100% रॉ फूड और सारे शरीर की शुद्धि की क्रियाएं फॉलो करवा पाऊंगा, उनको बचा लूँगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास था, लेकिन ये टूट गया। कारण ये है कि लंबे समय तक की जो आदतें हमको होती हैं वो हमें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो मेरा भाई नहीं कर सका। और उन्होंने काफ़ी रॉ फूड को यूज किया, लेकिन 4th स्टेज है कैंसर में आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है और सारी क्रियाएं आपको फॉलो करनी पड़ती है। 100% रॉ फूड प्लस एनिमा प्लस कुंजर, पेट की पट्टी और धूप स्नान और साथ में प्राणायाम। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियोस देखते हैं, रॉ फूड की वीडियोस देखते हैं, प्रेरणा देखते हैं, कुछ फॉलो भी करते हैं, चाहे 50%, 60%, 70%, 80% तक रॉ फूड यूज करते हैं, उनको कोई भी बड़ी क्रॉनिक डिसीज नहीं होगी। लेकिन जो लोग अभी भी लापरवाह हैं और बहुत नाम मात्र का रॉ फूड यूज करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, तो वो आज की वीडियो से सीख ले लें और रॉ फूड की तरफ बढ़ें। एनिमा, कुंजर, पेट की पट्टी, गीली पट्टी, इनके धूप स्नान, इन चीज़ों को सीख लें। तो आज की इन बातों से, मेरे अनुभव से आप यही सीख लें कि कोई भी बड़ी बीमारी स्वयं को नहीं होने देनी है। शुरू से ही आपको सारी क्रियाओं के अभ्यास होने चाहिए, जिससे कभी भी कोई बड़ी बीमारी ना हो।
और कभी हो भी जाए तो हमारे लिए अभ्यास हमारे सीखे हुए होंगे तो हम तुरंत इनको अपनाकर तुरंत ही अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, तुरंत ही अपने शरीर को साफ सुथरा, ब्लड को क्लीन कर सकते हैं, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं। तो ये कारण था कि जिससे मैं आप लोगों से लंबे समय से दूर था। तो मैं अपने भाई की सेवा में था, दिन रात डॉक्टरों से मिलना, मीटिंग्स करना, दवाइयाँ डिसाइड करना, उनके रॉ फूड का इंतज़ाम करना, काटना पीटना, खिलाना पिलाना और जगह जगह आना जाना। और तो इन सब में ही मैं बहुत बिजी था, जिससे आपसे दूर रहा। तो अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटा सा एक्सपीरियंस है इससे आप भी सीख लें, कभी भी अपने आप को बड़ी बीमारियाँ ना होने दें। और अगर किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, आपके नॉन को या आपको, तो आप 100% इन चीज़ों को फॉलो करें जो कि मैंने बताई गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी रॉ फूड के अनुयायी बने, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड को यूज करें, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।